राजनीति में अगर सर उठा के चलना है तो कुछ कदम झुक के चलने होंगे। यही राजनीति का नियम है। ये मैं नहीं करती। ये डायलॉग है फिल्म 2003 में आई सत्ता की। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सत्ता की। तो चलिए थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ 2003 की बात लेकर के बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, इस टाइम यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं और मुझे तो मेरे सपने में भी रैलियां दिखाई दे रही है। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना कोई राजनीति की फिल्म देखी जाए, और कहीं से मुझे ये फिल्म मिली और मैंने पूरी फिल्म देख डाली। फिल्म देखने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठे। क्या सत्ता ऐसे हासिल होती है? क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ सीट भरने तक है? सॉरी, मैं तो आपको फिल्म के बारे में बताना ही भूल गई। वैसे 2003 में ही ये फिल्म आई, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इस फिल्म की कहानी बता देती हूँ, संक्षिप्त में ही सही, बट आप जान तो पाएंगे कि ये फिल्म की कहानी आखिर है क्या। इस फिल्म की कहानी अनुराधा सैंगर यानी रवीना टंडन की है, जो मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक छोटी सी जॉब करती है। परिवार में तलाकशुदा एक माँ है। फैमिली के नाम पर बस इतना ही है। पढ़ी लिखी बिंदास अनुराधा किसी भी मामले में बेबाकी से बोलती ज़रूर है, पर उसे राजनीति एक गंदी जगह के अलावा और कुछ नहीं लगती। लेकिन कहते हैं ना, जो होनी होती है वो होके रहती है। और तभी अनुराधा की ज़िंदगी में विवेक चौहान आते हैं, जो किसी बड़े पॉलिटिक्स के बेटे होते हैं और खुद भी राजनीति में आगे आते हैं। दोनों की मुलाकातें जल्द ही शादी में बदल जाती है। पर शादी के बाद विवेक और उसके परिवार की सोच अनुराधा के सामने आती है, जहाँ पर महिलाओं को ना तो बाहर काम करने की आज़ादी होती है, ना ही घर में भी बिजनेस या काम के बारे में कुछ भी बोलने की आज़ादी होती है। वहीं इसके विपरीत विवेक शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, और सवाल करने पे वही जवाब होता है, वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अनुराधा जो पढ़ी लिखी है और बेबाक भी, वो इन सब बातों से डरती नहीं है और हर एक मुद्दे पे सवाल उठाती है। वो हर किसी को क्वेश्चन करती है कि ये ऐसा क्यों है, पर घर में उसकी कोई नहीं सुनता। बस इसी दौरान विवेक, जो कि चुनाव लड़ने वाला होता है, बट उसके हाथ से किसी का खून हो जाता है और वो अरेस्ट हो जाता है। अब वही परिवार जो अनुराधा की जॉब तक छुड़वा देता है, ये कहकर कि चौहान खानदान की बहू बाहर जाके काम नहीं करती, अब वो उससे मिन्नतें करता है कि वो चुनाव में खड़ी हो। अनुराधा को उसकी माँ और उसकी दोस्त ने समझाया कि अगर वो खुद की पहचान बनाना चाहती है तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका है। और फिर अनुराधा मैदान में उतर जाती है और चुनाव जीतती भी है। लेकिन सत्ता का असली खेल इसके बाद शुरू होता है। राजनीति के गुरु कहे जाने वाले यशवंत से उसके ससुर ने उसकी मुलाकात करवाई। जब चुनाव जीतने थे तब यशवंत से मिलने से उसके ससुर या उसके परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसके बाद परत दर परत जब परतें खुलती हैं, फिर सबका घिनौना चेहरा सामने आता है, यहाँ तक कि यशवंत का भी। धीरे धीरे उसे यशवंत की सच्चाई भी समझ में आने लगती है कि वो भी शराफत का एक मुखौटा हो रहे हैं। सिर्फ वो ही नहीं, पार्टी के हर एक लोग उसे सिर्फ चौहान खानदान की बहू समझते हैं। अब वो अपनी पहचान बना पाती है या नहीं, इस सत्ता के खेल में उसका क्या रोल है, अब इस चक्रव्यूह से अनुराधा कैसे बाहर निकलती है, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2003 से लेकर के 2022 तक में बहुत कुछ बदला है। बट राजनीति में भी क्या कुछ बदलाव आए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि महिलाएं अच्छी लीडर नहीं होती है। हम इंदिरा गांधी से लेकर के मायावती तक के नाम को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान से, अपने काम से लोहा मनवाया है। पर एक बात तो है कि कुछ लोग लालच में राजनीति में आते हैं तो कुछ मजबूरी में, पर बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए राजनीति में आते हैं। मुझे इस फिल्म की एक बात बहुत अच्छी लगी। जब अनुराधा ने अन्ना से पूछा था कि राजनीति में सत्ता का मतलब क्या होता है, तब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। सत्ता का मतलब पावर नहीं है, सत्ता का मतलब है मौका। मौका बदलाव लाने का, समाज में सुधार करने का। पर ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं।
पर ज़रूरत है यहाँ कुछ पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को आने की और उन्हें चुनने की भी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि राजनीति एक गंदी जगह है और यहाँ कोई जल्दी आना नहीं चाहता, पर किसी को तो आगे आना होगा इस गंदगी को साफ करने के लिए। उफ, फिलहाल मैंने बहुत बातें कर ली और आपका बहुत समय ले लिया, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।